हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज हम लोग अपने YouTube चैनल साउथ से भी पीसीएमबी पर फिर से एक बार मिल रहे हैं, वो भी एक नए ऑर्गेनिक चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों, लास्ट जो लेक्चर था उस पर हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हैं, कुछ जेई में आए हैं, उनको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन पेपर 20 क्वेश्चंस का एक पेपर था, उसको सॉल्व करवाया था। आज हम लोग फिर से अपने नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में लेक्चर नंबर 1 और टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर। तो आज हम लोग नॉमेनक्लेचर पे बात कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर्स को सॉल्व भी करवाएंगे जो आगे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको हमारे साथ बने रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है और सारे के सारे टॉपिक्स को क्लियर करते रहना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में से नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या है भाई? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है आयुपैक नेम। आप किसी भी एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे डिसाइड करते हो? और आपको पता है जेई हो या नीट हो, कोई भी व्हाटएवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहां पे नॉमेनक्लेचर का तो बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और साथ ही साथ अगर चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन हो तो 4 चांद लग जाते हैं उस पे, क्योंकि ये हर एक पर्पस से इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके नॉमेनक्लेचर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और बने रहिएगा लास्ट तक और अपने टॉपिक्स को अच्छे से आगे बढ़ाते रहिएगा। चलते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में अगर हम पहली बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है नॉमेनक्लेचर में, आपका चैप्टर का नेम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपके पास चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब जब ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आपका चैप्टर है, इस पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है एल्डिहाइड। नॉमेनक्लेचर भी इसी का है। आज हम लोग इसके बेसिक टॉपिक्स पे बात करेंगे, फिर आगे कल से हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, फिर उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो एक सीक्वेंस में चलता चला जाएगा कि ये क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं और क्या इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड अगर फंक्शनल ग्रुप देखें तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। CHO को कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी एक तरह से कार्बोनिल ग्रुप है ये, या O इधर भी आ सकता है, इसका H ऊपर भी जा सकता है, तो इसको कई तरह से लिख सकते हो आप। तो अगर ऐसे लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब एल्डिहाइड ही है। ठीक, अब एल्डिहाइड के बाद इसका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है एल्डिहाइड का एल्डो, प्रीफिक्स होता है एल्डो। सफिक्स, जो जनरल सफिक्स होता है वो होता है अल। लेकिन एक स्पेशल सफिक्स भी आता है, जो स्पेशल सफिक्स आपका साइक्लो कंपाउंड में होगा, कोई स्पेशल टॉपिक्स पे लगेगा, बताऊंगा मैं आगे। तो स्पेशल सफिक्स जो होता है उस स्पेशल सफिक्स को बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड ये। ठीक, अगर IUPAC नेम की बात करें मेरे बच्चों की, IUPAC नेम इसका क्या होगा? IUPAC नेम में एल्क प्लस एन प्लस अल, एल के नल। ठीक, एल के नल। अब जैसे ये है आपके पास HCHO, CH3CHO, तो HCHO में इसका नाम क्या है? मीथेनल। दूसरा CH3CHO क्या है? इथेनल। CH3CH2CHO प्रोपेनल। ठीक, मीथेनल
ब्यूटेनल, इथेनल, प्रोपेनल। ठीक, अभी और भी इसके कंपाउंड के नेमिंग है, और भी कुछ आगे स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे पहुंचेंगे अभी हम लोग। अब जैसे ये है, इसका नेम क्या होगा? 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, कुछ और स्पेशल अगर चलते हैं, CHO सिग्नल बॉन्ड CHO थोड़ा सा अलग आया, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथेन 1,2 डायल। ठीक, इथेन 1,2 डायल, ये इसका नाम होगा। इसी तरह से अगर CH2 CHO सिग्नल बॉन्ड CH2 CHO, इसके नेमिंग की बात करेंगे तो ब्यूटेन 1,4 डायल, ये इसके कुछ नेम है। ये एल्डिहाइड और कीटोन के IUPAC नेम है जो आपके सामने एल्डिहाइड के, बेसिकली एल्डिहाइड के। अब ये जो प्रीफिक्स है इसका यूज कब होगा? सफिक्स, और स्पेशल सफिक्स किसका यूज कब होगा? क्योंकि सफिक्स जनरल सफिक्स है वो तो आपने यूज कर लिया है लगभग हर जगह पे, लेकिन स्पेशल सफिक्स कब यूज होगा तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब जैसे हमारे पास आया साइक्लो कंपाउंड, ये CHO, एक और ये, एक और ये, ये, और इसी तरह से CHO और CHO। अब जैसे इस तरह के कंपाउंड आते हैं, अब इस तरह के कंपाउंड्स में आप क्या देख रहे हो कि इस पे साइक्लो चेन बनी हुई है। देखिए ये एग्जाम्स का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, एक चेन बनी हुई है और उस चेन में आप क्या देख रहे हो कि ऊपर CHO लगा है। अब जब ऊपर CHO लगा है तो इसकी नेमिंग कैसे डिसाइड होगी? क्योंकि अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 कार्बन की साइक्लो चेन है। अब उस 5 कार्बन की साइक्लो चेन में एक और CHO लगा हुआ है, ठीक है, अलग से एक्स्ट्रा। तो अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ दूसरी पड़ जा रही है कि भाई CHO लगा है तो इसका नाम भी कुछ स्पेशल तरह से ही होगा, तो इसीलिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे बच्चों। तो ये साइक्लोपेंटेन ये तो हो गया इसका नेम। अब CHO का अलग से नेम लिखा जाएगा कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। ऐसे ही आप खुद इसका लिख सकते हो नाम। अब साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ठीक, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइकार्बेल्डिहाइड। ठीक, अब जैसे ये इसका क्या होगा? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ठीक,
इसी का नाम बेंजल्डिहाइड भी होता है, बेंजल्डिहाइड। ये भी नेम होता है, जनरल नेम। ये आपका बेंजीन 1,4 डाइकार्बोनडिहाइड। बेंजीन 1,4 डाइकार्बोनडिहाइड, ये इसका नेम है। अगले अगर नेम की बात करें इसी तरह से, तो कभी कभी हमारे पास इस तरह के कंपाउंड भी आ जाते हैं, CHO, CHCHO और CH2CHO। अब इस केस में जब आपके पास ऐसा कंपाउंड आया, इसकी नेमिंग आप कैसे करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम है भैया। ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग करने में तो बड़ी टेंशन होगी, क्योंकि आप किसी भी तरह से कंसीडर नहीं कर सकते हो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 कर दिया, लॉन्ग चेन 1 2 3 4 हो गया, या हम कितना ले लें भाई। CHO ये भी लगा है, CHO ये भी है, CHO ये भी। प्रायोरिटी किसको दें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे प्रायोरिटी की हो गई कि हम प्रायोरिटी किसको दें, तो इसीलिए इसका नाम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और ये जानते हैं इसका नेम क्या होगा, तो इसका नेम होगा 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनडिहाइड, ट्राई कार्बोनडिहाइड। ठीक, ये इस तरह से नाम होगा। अब कभी कभी आपके पास ऐसा कंपाउंड बन के आ जाएगा CH, है ना, CH3 Cl, क्या नेम होगा, काउंटिंग यहां शुरू करेंगे आप 2 3 4 5 6, है ना, तो क्या होगा 4 क्लोरो 3 मिथाइल, 4 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेनल, हेक्सेनल। ठीक, 4 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेनल, ये आपके कंपाउंड का नाम हो गया इस तरह से। ठीक, तो ये आपके जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड की जो नेमिंग होती है वो इस तरह से होती है। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने ऑलरेडी आपको कराए हैं, वो कई बार कई तरह के एग्जाम्स में वो आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए अगर आपने बेसिक टॉपिक नेमिंग का समझ लिया है, अब आपको जब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है ऐसे अगर वीडियो लगातार अगर आप देखते रहेंगे तो। आइए चलते हैं, ये तो एल्डिहाइड की बात हो गई। अब हम लोग एल्डिहाइड का जो सेकंड पार्ट है जिसको हम लोग कीटोन बोलते हैं, अब कुछ नॉमेनक्लेचर उस कीटोन का भी देख लेते हैं। ठीक, अब उस जो कीटोन का नॉमेनक्लेचर देखते हैं, तो कीटोन के नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, तो सबसे पहले कीटोन, कीटोन का जब नॉमेनक्लेचर आप करोगे, कीटोन भी एक तरह का कार्बोनिल ग्रुप है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, कीटोन भी एक तरह का कार्बोनिल ग्रुप है। अब जब आप कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन में कीटोन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, कीटोन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई तरह से भी लिखा जा सकता है। ये सब टेक्निक्स जो है ना कीटोन को लिखने के लिए कई तरह से लिखा जा सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे कीटोन को लिख सकते हैं हम लोग। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका,
इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है RCHO, RCHO। ठीक, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब प्रीफिक्स, जो कीटोन का प्रीफिक्स है वो ऑक्सो है। कई बुक्स में इस ऑक्सो को कीटो भी बोलते हैं, लेकिन यहां पे अगर एग्जैक्टली देखें तो इसका नेम ऑक्सो है। ठीक, ऑक्सो। सफिक्स, अगर हम इसके सफिक्स की बात करें तो ये है ओन। अब इसका स्पेशल कोई सफिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके स्पेशल सफिक्स में भाई ये तो जो है ना ये बीच में आता है, इसके इधर और उधर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होते हैं, इधर भी और उधर भी दोनों साइड एल्काइल ग्रुप होते हैं, तो इसलिए ये बीच में आता है, इसलिए इसका स्पेशल सफिक्स नहीं होता। अब इसके अगर IUPAC नेम की बात करें, ठीक, तो IUPAC नेम इसका क्या होगा? एल्केन प्लस O, क्या हो जाएगा? एल्केनोन। क्या हो जाएगा? एल्केनोन, इसका IUPAC नेम। अब एल्केनोन जब इसका IUPAC नेम हो तो कहां से शुरू होगा? CH3 CO CH3। बच्चों इसका जनरल नेम हम आपको बता देते हैं, जैसे जनरल नेम इसका आप बताना भूल गए थे आपको। इसका जनरल नेम आपका होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, इसका जनरल नेम होता है इथेनॉल का एसीटल डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। मिथेनॉल का हमने बताया ना, मिथेनॉल का फॉर्मल्डिहाइड होता है, और इस फॉर्मल्डिहाइड का जो यूज होता है बायोलॉजिकल जो स्पीसीज होती हैं उनमें रखा जाता है ना सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन फॉर्मेलिन होता है, इसका 14% सॉल्यूशन, ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये एसीटल्डिहाइड। तो ऐसे ही हम लोग बात करते हैं CH3 CO CH3 की, इसका जो जनरल नेम होता है वो होता है एसीटोन। एसीटोन इसका जनरल नेम होता है, तो इसके जनरल नेम को आप याद रखिए क्योंकि इसका जनरल नेम बहुत पूछा जाता है, एसीटोन। अब इसका IUPAC नेम की अगर बात करें तो इसका IUPAC नेम कितने कार्बन टोटल? 1 2 3, तो इसमें प्रोपेन, और भैया इधर से भी सेकंड पोजीशन तो बराबर है, तो इसको लिख दोगे आप प्रोपेनोन। वैसे तो आप कहोगे सर इसको प्रोपेन-2-on लिखिए, लेकिन यहाँ पे आपने प्रोपेनॉन लिख दिया, तो भैया प्रोपेन-2-on भी लिख सकते हो, प्रोपेनॉन भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज है, एक ही बात है, आप कुछ भी लिख दीजिए। ठीक, तो ये प्रोपेनॉन हो गया। इसी तरह से थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, CH3 CH2 CO CH3। ठीक, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटेन 2-on। इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4, ये ब्यूटेन 2-on। ठीक, अब इसके साथ पेंटेन 2-on, CH3 CH2 CO CH2 CH3। अब इधर से काउंट करिए चाहे उधर से काउंट करिए, इसका जो नाम आएगा वो 5 कार्बन है तो पेंट तो होगा ही, सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन भी होगा, पेंटेन। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे CO लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन 3-O। अगर यहीं पे आप कुछ ऐसा कर दीजिए 1 2 3 4 और 5, ये तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फिर इसका नाम आप लिख दोगे क्या? पेंटेन 2-on, पेंटेन 2-on लिख दोगे। ठीक,
1 2 3 4 5 और 6 अगर कर दें, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाइए, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाइए। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। क्या नाम हो जाएगा इसका? जरा नाम देखिए इसका क्या होगा? हेक्सेन। हेक्सेन 3,4 डाइऑल। हेक्सेन 3,4 डाइऑल। ऐसे ही अगर आप और भी ऐसे करिए, यहाँ CO CH3 Cl। अब जरा काउंटिंग किधर से आप करोगे? काउंटिंग किधर से करोगे आप? पहले काउंटिंग करिए, जिधर से बड़ा फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा, इधर से पड़ा है। ठीक, मिथाइल M, क्लोरो C, तो नाम क्या होगा? 4 क्लोरो, फिर आगे 3 मिथाइल, 4 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन 2। ठीक, ये तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि आपका कीटोन का नॉमेनक्लेचर कितना, अभी और भी हम इसी के नॉमेनक्लेचर करवाएंगे क्योंकि अभी तो साइक्लो कंपाउंड हमारे हुए ही नहीं है। अब हम लोग आज कीटोन की नेमिंग पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर पे बात की थी, हम लोग कीटोन के नॉमेनक्लेचर पे बात कर रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट थोड़े से और इम्पोर्टेंट कंपाउंड पे बात करेंगे। तो देखिए अब जैसे हमारे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड आया है, ये CO लगा है, CH3 लगा है। ठीक, ये लगा है और इसमें ये भी लग गया है, दोनों ग्रुप लगे हैं। इसी तरह से ये CHO लगा है, 1 2 3 4 5, ये CO लगा है। ठीक, डिफरेंट टाइप के ग्रुप हम धीरे धीरे करके लगा रहे हैं, मिसलेनियस भी साथ में कराएंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे CO लगा दें और इस पे CHO लगा दें और एक CHO हम इधर भी लगा दें। अब जरा इनकी नेमिंग करते हैं। जब अगर नेमिंग की बात करेंगे तो देखिए कितना आसान होती जा रही है नेमिंग। अब यहाँ पे साइक्लो कंपाउंड है, काउंट करिए जरा, कितने कार्बन है? साइक्लो पेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन, ये है साइक्लो हेक्सेनोन। ठीक, ये क्या है? साइक्लो हेक्सेनोन। अब यहां से काउंटिंग आपको करनी पड़ेगी। क्या होगा? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन। ठीक है, इस पे देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, वाओ, कितने?
यहाँ पे 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, ऑक्सो, ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, और लास्ट में लिखना पड़ेगा कार्बल्डिहाइड, 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 यू नो, कार्बल्डिहाइड। ओके, तो कार्बल्डिहाइड की बात हो गई। अब यहाँ आते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5, क्या होगा इसका नाम? तो भैया इसका तो प्रीफिक्स लगेगा, इसका सफिक्स लगेगा, टोटल कार्बन 5 है, तो शुभ नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो पेंटेनल, 3 ऑक्सो पेंटेनल। 5 6 7। अब यहाँ पे 2 CHO ग्रुप लगे, सोचने वाली बात है, तो सोच लीजिए फिर। 4 पे ऑक्सो लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, 4 ऑक्सो, और हेप्टेन, हेप्टेन हेप्टेन कितने कितने? 1,6, सॉरी 1,7 डायल। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड और कीटोन के नॉमेनक्लेचर हो जाता है, और आपको ये नॉमेनक्लेचर कितना आसान लग रहा होगा, क्योंकि एक चीज को बहुत ही स्मूथली मैंने समझा रखा है पूरा। अब हमारा तीसरा टॉपिक है, क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इसका तीसरा पार्ट है। थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं मेरे बच्चों। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो COOH, ठीक, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरल फॉर्मूला इसका है RCOOH, ठीक। इसका IUPAC नेम एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड इसका IUPAC नेम है। इसका जो सफिक्स है, इसका जो सफिक्स है वो है ओइक एसिड। इसका जो स्पेशल सफिक्स है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब जैसे पहला आया HCOOH, इसका जनरल नेम तो हम आपको बता दें, इसका जनरल नेम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। लेकिन इसका IUPAC नेम अगर बात करें तो मीथेनोइक एसिड, इस पे क्या होगा, इसका नाम एसिटिक एसिड, ठीक। लेकिन इसका अगर IUPAC नेम की बात करें तो वो है इथेनोइक एसिड, क्या है? इथेनोइक एसिड,
इसी तरह से और भी कंपाउंड है, CH3, CH2, CH2, CH, टोटल कार्बन है 4। तो 4 कार्बन का मतलब क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, एक और कार्बन, इसको जनरल नेम भी हम लोग जानते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ठीक, CH2CH। ये वैसे तो सक्सीनिक एसिड है, लेकिन इसका नाम ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक, ये बात हो गई ना, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये आपके कुछ स्पेशल नेम है जो प्रॉपर इसमें यूज होंगे और आते हैं लगातार। तो ये आपका ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड हो गया। अब जैसे एक दो नेम ऐसे भी हैं, क्या हो जाएगा जरा इसका नेम देख लीजिए आप, है ना। दो 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से ये आपके पास कुछ स्पेशल कंपाउंड की नेमिंग है। अब इसी के सीक्वेंस में अगर हम और बात करें, एक दो बार कुछ कंपाउंड्स की और बात करें। अब जैसे हमारे पास आया, कुछ कंपाउंड आए हैं, कुछ कंपाउंड हमारे पास इस तरह से भी हैं, साइक्लो वाले, ये इनकी भी नेमिंग है। ये इस तरह से ये कंपाउंड है। जैसे इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे यूज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अब ये क्या है? अब जैसे ये है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो इस तरह के ये जो नेम है, कितने आसान तरीके से आपको देखिए हम बता रहे हैं। और इन नेम्स पे आपको फोकस ये करना है कि भैया इन नेम्स को ही ऐसे ही मिलते हैं, तो आपको ध्यान से और भी करना है प्रैक्टिस। चूंकि आज तो हम केवल बेसिक टॉपिक बता रहे हैं, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अब जैसे कभी कभी इस कंपाउंड का नाम कई बार 2019 में इसका नाम पूछा गया था,
IUPAC में, क्योंकि ये एक अलग टाइप का कंपाउंड है ना, तो जो अलग टाइप के कंपाउंड है उनकी नेमिंग भी बड़े अलग टाइप से होती है। अब आप इसमें कंफ्यूज हो कि 1 2 3 4 5 ले लें या 1 2 3 4 ले लें, ठीक, 5 का लें, 4 का लें, 6 का लें, कितने का लें इसमें, तो टोटल आप इस चीज पे जब कंफ्यूज हो जाते हो तब वहां पे, क्योंकि कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स ही ज्यादातर इंक्लूड किए जाते हैं किसी भी लेवल पे आप बात करोगे तो। अब जैसे ऐसे कंपाउंड है तो जब ऐसे कंपाउंड की नेमिंग होगी ना, तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग में आप इन पे कार्बोक्सिलिक का आपको इंक्लूजन करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें काउंटिंग अगर स्टार्ट करोगे तो 1 2 3, सिर्फ लॉन्ग चेन इतनी ही है, और इतनी ही लॉन्ग चेन में आपके पास हो जाएगा साइक्लो तो होगा नहीं यहाँ पे, प्रोपेन 1 2 3, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा। ठीक है, कई बार आया है। अब कुछ एरोमेटिक की भी बात कर लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, तो जब एरोमेटिक पे लिखा हुआ है, जैसे ये बेंजीन पे COOH लगा है, इसका जनरल नेम तो बेंजोइक एसिड है, जनरल नेम इसका बेंजोइक एसिड है, लेकिन अगर बात करोगे IUPAC की तो इसका नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हो जाता है। अब जैसे इसी तरह से एक और कंपाउंड है हमारे पास, ये भी बेंजीन का ही दूसरा कंपाउंड है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए 2 लगे, तो वैसे तो इसका नाम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन अगर जनरल नेम कहें तो इसका जनरल नेम होता है थैलिक एसिड। अब आप क्या देख रहे हो कि इसमें हमने आज एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर बताया। अब इन नॉमेनक्लेचर के जो क्वेश्चंस पे बात होनी है वो हमारे अगले टर्म पे होने वाली है, तो आपको इन क्वेश्चंस पे कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं, कौन से क्वेश्चन जेईई में आए हैं, कौन से क्वेश्चन आपके नीट में आए हैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, तो मेरे साथ बने रहिएगा ये मेरे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर, क्योंकि आपको आगे वाले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बने रहने का अपने केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी के साथ। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।